गेम अब शुरू होगा जब समरी सदर के पास जाएगी। हाजी साहब, क्या इरादे हैं? कोई गवर्नर राज का अब भी कोई आप कहते हैं कोई इम्कान नहीं है? कोई पिंडी से ये उभरा था, पिंडी में ही ख़त्म हो गया, फैज़ाबाद में भी फैज़ नहीं हासिल कर सके क्योंकि इस्लामाबाद नहीं आया। पिंडी का मकसद आप समझते हैं, सब लोग समझते हैं। ये पहले बोलते हैं फिर तोलते हैं, तो फिर रिवर्स लगाते हैं। तो पीटीआई के एमपीएस के आपके साथ या पीडीएम के रहनुमाओं के साथ या क़यादत के साथ राब्ते हैं? मैं तो ऐसे मनसब पर बैठा हूँ और ऐसे गेटों में बैठा हूँ कि कोई राब्ता तो नहीं हो सकता। जब से आप गवर्नर बने हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आपको मुबारकबाद दी है या कोई रब्ता किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली साहब इस वक्त भी मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो पंजाब के ऊपर हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऊपर हैं ख़ास तौर पर। हाजी साहब, क्या इरादे हैं? कोई गवर्नर राज का अब भी कोई आप कहते हैं कोई इम्कान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि एक तवील अरसा हमने जमहूरियत की जदोजहद के में गुजारा है, और हम कैसे ऐसा इकदाम उठाएंगे जो गैर जमहूरी हों। हाँ, अलबत्ता अगर ज़िम्मेदार लोग जो प्रामिस में हैं, अगर वो आलात को उस नच तक पहुंचाते हैं जहां पर इमरान खान ने पहुंचाए और ख़ुद कह दिया एक रात पहले कि गेम अब शुरू होगा जब समरी सदर के पास जाएगी, तो सदर ने मेरा ख्याल पहली समरी है जो 3 मिनट में सेंड की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो देखे, और उसने भी समझाने की कोशिश भी की, गया तो आया तो ठीक हो गया। मैं अभी इनको कहता हूँ कि अपना जमहूरी रोल जो है असम्बली में अदा करें, और मैं तो ये भी इनको कहता हूँ कि कौमी असम्बली में भी जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि 3 माह पहले या 4 माह पहले इलेक्शन कराएं, तो 4 माह इतने बड़ी बात नहीं है। 2 माह लेट और उससे कराए, लेकिन रिफॉर्म करें कि कोई ये कह न सके मुस्तकबिल में कि भाई दानली हुई या आरटीएस बैठ गया और या फलाना काम हो गया। तो इसलिए हमको कानून साजी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और फिर इसके साथ देखें एमपीए साहिबान हैं, वो किस तरह, यानी काफ़ी लोग मुझे भी फ़ोने करते हैं और इशारे भी मिलते हैं कि भाई इस हक़ में नहीं है। अखबारात में भी आपने सुना होगा कि ये इस हक़ में नहीं है। तो क्यों लोगों को, एमपीएस को, सिस्टम को, अपने आप को इम्तिहानात में डालते हैं? इम्तिहान में नहीं, इम्तिहानात में। तो बेहतर ये है कि हम मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें बेहतरी लाएं और कोशिश करें कि मुल्क की इकानमी इसको हम मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएं, और ख़ास कर जो ये 2-3 महीने सड़कें बंद और ये बंद और जितने लोगों को परेशानी थी, अब हम इससे निकलें। ठीक है, आज देखो ये तूफ़ान है आपका सोशल मीडिया में, तो गलत या ठीक जो मैं पढ़ रहा हूँ, वही पिंडी से ये उभरा था, पिंडी में ही ख़त्म हो गया। तो अब देखो ये अजीब बात है। और पिंडी तो क्योंकि इस्लामाबाद नहीं आया, पिंडी का मकसद आप समझते हैं, सब लोग समझते हैं। तो मेरी कोशिश ये, और फैज़ाबाद में भी फैज़ नहीं हासिल कर सके। अब बस फैज़ तब नहीं मिला कि फैज़ अच्छा, ये बताइए कि इस सूबे में सूबाई असम्बली जो है तहलील की जा सकती है? देखिए, मैं तो तहलील नहीं करता हूँ, और आइन और कानून जो है वो सब उस पर अमल करेंगे। तहलील करने का इख्तियार तो चीफ मिनिस्टर कहेगा, बिलफर्ज असम्बली मेंबरान कहेंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि सियासी कदावर शख्सियात जो है वो, उनको चाहिए कि पहले तोले फिर बोले। अब इन लोगों में एक नया रिवाज है, ये पहले बोलते हैं फिर तोलते हैं, तो फिर रिवर्स लगाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी मुल्क की हालात को हमें देखें, और फिर हम जो इदारों के ख़िलाफ़ अब आम लोग जो कुछ कह रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। अब स्वाति साहब के दोबारा गिरफ़्तारी पर हमें सेनेटर है, लेकिन वो बैठ के अपने ट्वीट को ज़रा चेक करे। यानी मिसाल इंडिया का दे रहा है, इंडिया के जर्नल का। इसका मतलब है कि तुम क्या इंडिया के पेरोल पे हो? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी और आपकी भी खफगी होगी, लेकिन वो
लिमिट क्रास नहीं करेंगे, क्योंकि कल फिर मिल सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगी सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान से कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बस रोल अदा करें। 8-10 माह हैं, निकल जाएंगे। इस्तीफे ना दें। नहीं, इस्तीफे तो जब ये मांगेंगे तो फिर देंगे, तो शायद कौन दे कौन ना दे। कितने ऐसे लोग होंगे आपकी नज़र में कि वो नहीं देंगे? कौमी असम्बली से जिसने इस्तीफे दिए थे उन्होंने, उनमें से कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए, उन्होंने कहा नहीं आपने तो, और एक तो मेरा ख्याल वापस भी हो गया। तो बाकी ये जो इलेक्शन हो गए ना, इसलिए हम कहते हैं कि इस्तीफे जो है ना, ये मसाइल काल नहीं है। मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल इस तरह नहीं है। सियासी सूरत-ए-हाल इसलिए ज़रा गंभीर है कि ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में रहूँ। ये तो मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं रहूँ, लेकिन आवाम, यानी ये बताया जाए कि किसी सिंगल मेंबर ने पीटीआई का नो कॉन्फिडेंस में इसके ख़िलाफ़ वोट दिए, सिंगल मेंबर ने। जिन इत्तेहादियों के सारे ये इक़्तिदार में था वो इत्तेहादी चले गए और हुकूमत 4-5 मेंबरों पे थी। जिस तरह आज भी वही सूरत हाल है। अगर इनमें से कोई भी चला जाए तो क्या फिर ये लोग ये कहेंगे? तो इस तरह बयानिए जो है ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। सियासी तदब्बर से काम लेना चाहिए। अच्छा, 96 MPs जो हैं वो PTI के हैं और 45, 46 या 50 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। यहाँ पर 51 या 53 जितने भी हैं, तो PTI के MPs के आपके साथ या PDM के रहनुमाओं के साथ या क़यादत के साथ राब्ते हैं? मैं तो ऐसे मनसब पर बैठा हूँ और ऐसे गेटों में बैठा हूँ कि कोई राब्ता तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई राब्ता कहे तो ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि जमहूरी अमल के लिए अपना रोल अदा करे, ना कि जमहूरियत को दफनाने के लिए। आपने एक बयान दिया था कि मैं PDM के तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा, तो ज़ाहिर है कि आप PDM की तरफ से, आपको तो समझा तो यही जाता है ना कि आप, तासुर तो यही है कि आप PDM के गवर्नर हैं। जब से आप गवर्नर बने हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आपको मुबारकबाद दी है या कोई रब्ता किया है? नहीं, न रब्ता किया, न मुबारकबाद, न किसी मिनिस्टर ने उनका। ये उनका ज़र्फ़ था और ये मेरा ज़र्फ़ है कि मैं लोगों के घरों में खुद जाता हूँ। नहीं, ये तो आपके अपने PDM के लोग हैं ना। नजमुद्दीन खान साहब कौन है, पीपल्स पार्टी के? लेकिन जब मुंतखब फिर ये आएंगे ना, मैं ये अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ एज ए सियासी कारकुन। तो मैं कहता हूँ कि इनको, इससे मेरा गरज नहीं है मुझे मुबारकबाद दे या नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जमहूरी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे, प्रोविंस के मुश्किलात पर, फिनांस पर अगर हम बैठ जाएं तो हो सकता है मैं वज़ीर आला से 2 कदम आगे जाऊं इस सूबे के खातिर। तो आप वज़ीर आला हाउस खुद जा रहे हैं? नहीं, अगर इस तरह कोई चीज़ हो तो मुझे कोई हार नहीं, मैं फ़ख्र करूंगा। अगर मैं पेशावर या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक फ़र्द का मसला जहाँ भी हल होते मैं जाऊँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं सियासी आदमी हूँ, कल इधर से निकलूँगा तो फिर इसी अवाम में हूँगा। आज मुझे इन्होंने कहा 6 अंदर पियो, मैंने कहा नहीं, लोगों में पीता हूँ। बस बात ख़त्म। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि इस सूबे की और मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या बनती है। बहुत शुक्रिया।